और देखिए साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पिता के दावे के बाद पुलिस ने डेक्सोना इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में अब ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल जब्त किए गए हैं और आश्रम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने के महज 5 मिनट बाद साध्वी की मौत हो गई। हालांकि मौत इंजेक्शन से हुई या फिर किसी दूसरी वजह से, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो सकता है जो आज आने वाली है। वहीं डॉक्टरों का यह कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है जो सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग है और इस्तेमाल इसको किया जाता है और इससे आमतौर पर तत्काल मौत नहीं होती। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इंजेक्शन में कुछ मिलाया तो नहीं गया था या फिर किसी जानलेवा साइड इफेक्ट की वजह से यह मौत हुई है। वहीं आज साध्वी प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बालोतरा में किया जाएगा। तस्वीर भी हम आपको यहां दिखा रहे हैं साध्वी की। इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जाँचें करवा के शिफ्ट करवाया गया और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। तो पूरी जांच अपने तरीके से यहां पर हो रही है और हमारे सहयोगी भवानी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से ही जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या जानकारी, क्या डिटेल्स आप पहुंचाएंगे? आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आने वाली है और आज ही अंतिम संस्कार भी होना है। देखिए, प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार है वो जो बालोतरा के अंदर उनका पैतृक गांव है वहाँ पर है, वो वहाँ पर किया जाएगा। कुछ देर बाद में अंतिम संस्कार की रस्म शुरू हो जाएगी। वहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हैं, गांव के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर भी गांव में भी एक आश्रम है उनका, बाकी लोग हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी जो नज़र है इस बात को लेकर है कि आखिर मौत हुई किससे। अभी गृह राज्य मंत्री से हमने बात की है, जवाहर मैडम से। उन्होंने कहा कि सरकार के पास में भी, जो पुलिस के पास में अलग अलग तरीके के इनपुट आए, क्योंकि PM रिपोर्ट की एक डिटेल रिपोर्ट आनी है और उसके बाद में विस्रा की जांच करवाई जा रही है, उसकी रिपोर्ट आनी है। तो उन्होंने कहा तमाम तरीके की रिपोर्ट्स आ जाए, इसके बीच में पुलिस अपने एंगल पे एक जांच कर रही है। उस जांच के अंदर क्या होता, उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और आखिर मौत किस वजह से हुई है, क्या इसके अंदर कोई साजिश थी, किस तरीके का एंगल है, क्या सुसाइड किया, हत्या हुई या फिर इसके बाद में किस, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच चल रही है और उसके बाद में इंतज़ार सरकार ये कर रही है कि एक बार पुलिस जांच की रिपोर्ट और जो मेडिकल जांच है वो तमाम आ जाए। इसके बीच में जितने सर्विलेंस उपकरण है वो वहाँ से जब्त कर लिए गए, आश्रम को सील कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के, यानी कि वहाँ पर CCTV कैमरा नहीं थे, लेकिन बाकी तमाम तरीके के जो वहाँ पर थे, कंप्यूटर थे, वो भी किए गए, वो जाँच की जा रही है। तो सरकार कई एंगल पर, पुलिस के एंगल पर जाँच कर रही है। जी भवानी, तो हर एंगल से जांच करने की कोशिश यहां पर पुलिस की हो रही है और जल्द ही सारे सबूत सबके सामने होंगे। और देखिए, साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सस्पेंस और गहराता जा रहा है, क्योंकि जो कहानियां बाहर आ रही हैं वो बता रही हैं कि इस मौत के पीछे कोई बड़ा राज दफन हो सकता है। साध्वी की मौत हादसा या साजिश? डेक्सोना इंजेक्शन में दवा या जहर? 5 मिनट में मौत की थ्योरी क्या है? राजस्थान के जोधपुर शहर में इस वक्त हर किसी की जुबान पर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का सवाल है। हादसा या साजिश? साध्वी की मौत के बाद जिस तरह परतें खुल रही हैं, उसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। मृतका के पिता का दावा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद साध्वी की हालत बिगड़ी और 5 मिनट के भीतर उनकी मौत हो गई। इस दावे के बाद पुलिस हरकत में आई और इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया। आश्रम को सील कर दिया गया और इंजेक्शन के खोल जब्त कर लिए गए। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉइड है
जो गंभीर एलर्जी या सूजन में जीवन रक्षक दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है और इससे तत्काल मौत मुमकिन नहीं मानी जाती। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इंजेक्शन में कहीं कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया या फिर किसी दुर्लभ और जानलेवा साइड इफेक्ट का मामला है। ये सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगी। साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है। टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी कि किसके द्वारा पोस्ट डाली गई। साध्वी प्रेम बाइसा के कथित सुसाइड नोट को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस मोबाइल फोन से ये सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। मृतका के पिता का दावा है कि साध्वी के कहने पर एक साधु ने ये पोस्ट की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पोस्ट साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे बाद की गई। सवाल ये भी है कि अगर साध्वी प्रेम बाइसा को अपने साथ अन्याय का अंदेशा था तो उन्होंने खुद मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। अगर मौत इंजेक्शन के कारण हुई तो उससे पहले सुसाइड नोट लिखवाने की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस ने आश्रम से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं और हर डिवाइस की गहन फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तरह की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ और उनको न्याय दिलाओ। साध्वी प्रेम बाइसा ने अपना अच्छा खासा रसूख बना लिया था। उन्होंने कम उम्र में ही धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में एक खास पहचान बना ली थी। मूल रूप से बालोतरा जिले के पेरऊ गांव की रहने वाली प्रेम बाइसा की मां अमरू बाइसा एक गृहिणी थी, जबकि पिता बिरमा राम ट्रक ड्राइवर थे। मां के निधन के बाद पिता उन्हें बचपन में ही जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम लेकर आ गए। यहीं संत राजा राम और संत कृपा राम के मार्गदर्शन में प्रेम बाइसा ने कथा वाचन और भजन गायन का आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया। धीरे धीरे भागवत कथा और भजनों के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो उन्होंने गुरु कृपा आश्रम से अलग होकर जोधपुर के पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम में रहना शुरू किया। इस आश्रम के उद्घाटन में बाबा रामदेव समेत देश भर के कई संत शामिल हुए थे। हालांकि पैतृक गांव में बनाए गए आश्रम और पारिवारिक जमीन विवाद, साथ ही 6 महीने पहले वायरल हुए एक वीडियो को लेकर भी प्रेम बाइसा और उनके पिता विवादों में रह चुके थे। अस्पताल लेके ही नहीं गए, घर पे नॉर्मल जुकाम था। अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए, 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए। सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की, फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की और 4:45 साढ़े 4 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की और 5:30 5:20 पे उसने जिक्स लगते ही सब कुछ तबाह हो गया। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने आस्था, व्यवस्था और साजिश तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजेक्शन, सुसाइड नोट और आश्रम से जुड़े हर एंगल की जांच जारी है। ये मौत हादसा है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा, सच अब जांच के बाद ही सामने आएगा। और देखिए, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम के मुताबिक पूरे मामले की विस्तृत जांच करने के लिए कहा गया है। और बेगम साहब, जो जोधपुर के अंदर प्रेम बाइसा की जो मौत हुई है उसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, प्रेम बाइसा साध्वी हमारी सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी प्रचारक और कथावाचक थी। मेरी श्रद्धांजलि है कि वो उनका असामयिक निधन हुआ। उनके निधन को लेकर के उनके परिवार, सोशल मीडिया, अखबार, अलग अलग तरीके की बातें आ रही। उनके परिवार का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण साधु प्रेम बाइसा की मौत हुई।
जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो ब्राउन डेड बताता है। सोशल मीडिया पे कुछ दूसरी बातें आ रही हैं, अखबार में अलग तरीके की बातें हैं। तो ये मैं समझ सकता हूं कि उस पर विस्तृत जांच हमारी पुलिस कर रही है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। माइन्यूटली सभी पहलुओं पर जांच करके जो भी सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी करके हम कार्रवाई करेंगे। और देखिए, साध्वी प्रेम बाइसा का आज बालोतरा में मंडी थाना के जाजती गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस और साध्वी से जुड़े लोग जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 है, साध्वी के पिता ने गलत इंजेक्शन से मौत की बात कही तो इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? फिर दूसरा सवाल, साध्वी के पिता ने शव का पोस्टमार्टम कराने से आखिर मना क्यों किया? सवाल नंबर 3, साध्वी की मौत के कई घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट आखिर किसने डाली? फिर चौथा सवाल यह कि क्या 6 महीने पहले वायरल हुए साध्वी के वीडियो का उनकी सुसाइड नोट से कोई संबंध है? फिर पांचवा सवाल यह कि साध्वी बाइसा के समर्थक उनके पिता पर सवाल आखिर क्यों उठा रहे हैं? साध्वी की मौत से पहले आश्रम से कैमरे आखिर किसने हटा दिए थे? अगला सवाल यह कि साध्वी के पिता ने आसपास के लोगों पर बेटी को परेशान करने का आरोप आखिर क्यों लगाया? और एक और सवाल ये बनता है कि क्या वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी बाइसा 6 महीने से तनाव में थी? ये कई सारे सवाल हैं जिनको लगातार खंगालने की कोशिश पुलिस भी यहां पर कर रही है, क्योंकि यही सुराग तक पहुंचाएंगे।